दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव की घोषणा की, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की चर्चाएं पूरे देश में सदैव रहती हैं। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो उत्पात देखने को मिला था, उसके बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 अनुच्छेद और 35 से धारा हटाने के बाद जो अमन शांति जम्मू कश्मीर में बना पाई है, कहीं ना कहीं उसको लेके अब चर्चाएं हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तुरंत कूद गई है, जो कि वहां की पार्टी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। वहां वो चुनाव में कूद चुकी है। उसने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, बताया है कि किस प्रकार से हम काम करेंगे। काम करने का तरीका नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है। मैनिफेस्टो में क्या बताएगा कि 370 और 35A को फिर से हम लागू कर देंगे। वही पाकिस्तान से जो ट्रेड बंद था सीमा पे, उस ट्रेड को भी चालू कर देंगे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आतंकवाद का रास्ता खोलने जा रही है जम्मू कश्मीर में। और जिस प्रकार से गतिविधियां पिछले दिनों में होती चली आई थी, 370 हटने के बाद से सारी गतिविधियों पे लगाम लगी थी। राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्यपाल वहां पे मनोज सिन्हा नियुक्त किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से फिर से चुनाव की बात आ गई है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी, उनका मैनिफेस्टो जो कह रहा है, सीधा सीधा देश के खिलाफ है, देशद्रोह है ये। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस फिर से जा पहुंची है, राहुल गांधी जा पहुंचे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरणों में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का कोई इतिहास जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है, ना वहाँ पे उनकी कुछ हैसियत ही है कि वहाँ पे भी एक भी सीटें जीत सकते हैं। तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ ये लोग चुनाव लड़े थे, किस प्रकार से मिलकर राहुल गांधी हर जगह झोली फैला देते थे कि कहाँ उनको 1 सीटें मिलेंगी, 2 मिलनी चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, बस चाहे 1 सीटें मिल जाए, चाहे भयंकर बेइज्जती हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरणों में, उमर अब्दुल्ला के चरणों में और फारूक अब्दुल्ला के चरणों में जो राहुल गांधी जा पहुंचे हैं और साथ में चुनाव लड़ने की बात कही है, तो ये संदेश देता है राहुल गांधी भी देश के खिलाफ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उनकी मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसके बाद से राहुल गांधी उसको देखने के बाद से भी जाके उनके साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करेंगे, यानी फिर से आतंकवाद का रास्ता खुलने जा रहा है। जिस प्रकार से 370 और 35A को फिर से लागू करने की बात हो रही है, ये भी सीधा सीधा देशद्रोह ही है और राहुल गांधी उसमें सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। जा पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला के चरणों में, गिर पड़े हैं राहुल गांधी, फिर से भीख मांग रहे हैं कि मुझे 2-4 सीटें दे दो, मैं भी दिखाऊंगा अपने आप को, मैं भी लड़ूंगा। तो जिस प्रकार से इनकी राजनीति, उसके बाद से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को, कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है। ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं जिससे कि राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने तो सीधा सीधा कहा है कि इस प्रकार से उनके साथ मिल जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का मिलना, दर्शाता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस देश के हित में क्या सोच रही है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?
और वहीं अमित शाह ने भी इस मामले पे तीखे प्रश्न खड़े किए हैं और राहुल गांधी से कहा है कि इस प्रकार से देश के विपरीत गतिविधियां हैं, यानी आप ऐसे मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। ऐसे मैनिफेस्टो को सपोर्ट करना ही देश के खिलाफ की गतिविधि सब मानी जाती है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ फिर से ट्रेड शुरू करना, बसें चलवाना, यह इससे साफ साफ संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के से जो आतंकवादी भारत में घुसते थे उनका रास्ता फिर से साफ कर देना है। वहीं पाकिस्तान जिस प्रकार से इन लोगों के साथ मिला जुला रहता है, कश्मीर में जो अमन चैन शांत नहीं रखना चाहते फारूक अब्दुल्ला, उन मंसूबों को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को ठिकाने लगाने का काम कर दिया। वहीं उनसे तीखे प्रश्न किए गए हैं और राहुल गांधी इस पे मुंह नहीं खोल रहे। ना कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस मामले पे बात करना चाहता है, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, ये मामला देश विरोधी है, ये मामला कहीं ना कहीं इस पे राहुल गांधी जिस प्रकार से मिले हैं ये देश के हित में नहीं है। और देश के हित में जो नहीं है उसको हमारे देश में रहने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए और हमारे देश की गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी सोच है दोस्तों, ये दर्शाती है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ जाके चुनाव लड़ना मतलब देश के खिलाफ खड़े हो जाना, 370 को फिर से लागू करना, वहीं पाकिस्तान के साथ संबंध फिर से बनाना, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो हमारे देश के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते से आतंकवाद शुरू करना चाहता है और अपने संगठनों को भारत में भेज के भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना चाहता है। तो राहुल गांधी की सोच प्रदर्शित हो गई इसको देखते हुए, और राहुल गांधी उनके पार्टी के कोई भी नेता इस मामले में मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। ये सीधा और सीधा देश के खिलाफ है, देशद्रोह है।